हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जूम क्लासेस में। आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और जानेंगे इन सभी की यूजेज किसका कहाँ किया जाता है। आर्टिकल्स हमारे थ्री होते हैं। फर्स्ट इज वन ए, सेकेंड वन एंड थर्ड इज वन द। आर्टिकल्स को भी हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल, सेकंड डेफिनिट आर्टिकल। चलो देखते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल में हमारा ए एन आ जाता है और डेफिनिट आर्टिकल में हमारा द आ जाता है। आर्टिकल्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में एन और डेफिनिट आर्टिकल्स में हमारा द आ जाता है। अब इनकी हम डेफिनेट्स के बारे में देखते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स हमारे टू होते हैं। फर्स्ट ए, सेकेंड इज वन एन। सबसे पहले हम ए का यूज देखते हैं, इसका कहाँ किया जाता है। ए इज यूज्ड व्हेन द नेक्स्ट वर्ड बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड। इसका अर्थ है कि ए का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर हमें कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आ बुक, यहाँ पे बी हमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पे ए का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टेबल। टेबल यानी टी कॉन्सोनेंट है, इस वजह से हमने फिर से ए का यूज किया है। इसी प्रकार क्लॉक, सी हमारा यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। अगर साइड में देखा जाए, यहाँ पे हमने एन लगा दिया है और बुक लिखा, एन बुक। बी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के लिए हम क्या लगाते, ए। इस वजह से हमारे रॉन्ग है। अब बात करते हैं एन आर्टिकल्स की। एन आर्टिकल्स का यूज कहाँ किया जाता है। एन इज यूज्ड व्हेन द नेक्स्ट वर्ड बिगिन विद द वोवेल साउंड। हम एन आर्टिकल्स का यूज वहां करते हैं जहां पर वोवेल साउंड आता है, अर्थात फर्स्ट लेटर हमारा वोवेल से आना चाहिए। जैसे एप्पल, एप्पल में हमारा ए हमें वोवेल साउंड सुनाई दे रहा है, इस वजह से एन। इसी प्रकार एलिफेंट में हमारा वोवेल साउंड आ रहा है, इस वजह से हमें यहाँ पे एन का यूज किया है। चलो चलते हैं आगे। आर्टिकल्स एन का यूज थोड़ा यहाँ पर भी देख लेते हैं। अ वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए का यूज वहां पर किया जाता है जहां कॉन्सोनेंट साउंड आता है। जैसे बुक, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा, सो हमने ए लगा दिया। अगला है यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी अगर हिंदी में से कॉन्सोनेंट साउंड में देखा जाए तो यात्री आ रहा है, यूनिवर्सिटी यात्री। इस वजह से यहाँ पर ए का यूज होगा, ना कि ए एन। कुछ लोग कह रहे होंगे यहाँ पे बोबल्स आगे आया है, तो बोबल्स यहाँ पे मायने नहीं रखता। यहाँ पे मायने ये रखता है कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा या वोवेल साउंड आ रहा। अगर वोवेल साउंड आता तो यहाँ पे एन लगाया जाता, लेकिन यूनिवर्सिटी में हमारा या यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, सो यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे। जैसे यंग यात्री यानी कि या कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा, सो हमने ए लगा दिया। इसी प्रकार टेबल, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड, सो हमने ए लगा दिया। एन का देखते, एन एलिफेंट, वोवेल साउंड, सो हमने एन लगा दिया। एन आवर, आवर यानी कि वोवेल साउंड आ रहा, आवर, इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लगाया, एन लगाया है। एन हेयर यानी कि यहाँ पे भी हमारा वोवेल साउंड। एन ऑरेंज, यहाँ पे भी वोवेल साउंड आ रहा, सो हमने एन लगा दिया है। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि आगे भले ही वोवेल्स हो, लेकिन यदि वो कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है तो वहां पर हम एन का यूज करते हैं। और आगे भले ही हमारा लेटर, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका साउंड वोवेल साउंड आ रहा है तो वहां पर हम एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन आवर। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार इंडेफिनिट आर्टिकल हमारे समाप्त होते हैं। अब हम डेफिनिट आर्टिकल की ओर चलते हैं। आर्टिकल्स को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया था। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल,
जिसमें हमने a, an को पढ़ लिया है। सेकेंड आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल्स होता है, जिसमें हम द के यूजेस को पढ़ेंगे और समझेंगे। द का फर्स्ट यूज कहाँ होता है, देखिए, समथिंग दैट इज यूनिक और देयर इज ओनली वन, जो पूरे वर्ल्ड में ओनली एक ही हो, अर्थात यूनिक हो। जैसे सन, संसार में सन एक ही होता है, लाइक दिस मून भी एक ही होती है और अर्थ भी एक ही होती है, इंटरनेट जैसे। तो इन सभी के आगे हम दा का यूज करते हैं। दा का हम सेकेंड यूज देखते हैं। सेकेंड टाइम यू टॉक अबाउट द सेम नाउन, मतलब जब किसी नाउन के बारे में आप दोबारा बात करते हैं तो उसके आगे भी हम दा का यूज करते हैं। जैसे आई बॉट अ शर्ट, द शर्ट इज रेड, मैंने एक शर्ट खरीदी, वह शर्ट लाल है। तो देखो, मैंने एक शर्ट खरीदी तो शर्ट का नाम पहले तो ले चुके हम, दोबारा कहा हमने शर्ट लाल है। दोबारा जब शर्ट कहा तो शर्ट के आगे हम द शर्ट इज रेड, द को लगा दिया गया। इसी इसी वजह से कहा गया है कि सेकेंड टाइम यू टॉक अबाउट द सेम नाउन देन वी यूज द, सो हम दा का यूज करते हैं। थर्ड यूज देखो, डायरेक्शन बताने के लिए हम दा का यूज करते हैं। जैसे द वेस्ट, द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। थोड़े दा की यूज और हम समझ लेते हैं। दा का यूज यूनिक थिंग्स हम पढ़ चुके हैं, मतलब जो संसार में केवल एक ही चीज हो वहां पर किया जाता। फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द स्काई, द एनवायरमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट द होल क्लास, जहां पर ग्रुप अगर समझ में आता है तो वहां पर भी हम द का यूज करते हैं। द रोज, द कंप्यूटर, द साइंटिस्ट, etc। और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टॉलेस्ट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स। अगला क्या होता है, बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, मैगनीज, जब कोई न्यूज़पेपर के बारे में डिस्कस करते या मैगनीज के बारे में करते तब इसके आगे भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द न्यूज वीक, द टाइम्स, ये हमारे न्यूज़पेपर के नेम है, सो इनके आगे हमने द का यूज कर दिया है। अब हम सभी आर्टिकल्स को एक साथ समझ लेते हैं। पहले डेफिनेट आर्टिकल को देखते हैं। द, द का यूज कंट्री नेम्स, रिवर्स नेम्स, ओशियन नेम, अगर ए आ जाए तो इनके पहले हम द का यूज करते हैं। या कोई हमारी फेवरेट या स्पेशल थिंग्स, कोई चीज़ है तो उसके आगे भी हम द का यूज करते हैं। द का यूज जब हम किसी नाउन को फिर से रिपीट करते हैं तो उसके आगे भी हम द का यूज करते हैं। और इंडेफिनिट आर्टिकल्स हम पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं, आप इन सभी एग्जाम्पल को देख लीजिएगा और समझिएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।